तारीख़ के सबसे सरकश कौम यहूदियों ने जब अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की। जिस रात ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया, उस रात ऐसा कौन सा मुआजिज़ा हुआ जिसने यहूदियों और ईसाइयों को क़यामत तक शक व शुबा में मुब्तला कर दिया। उनका ये शक कुफ्र में कैसे बदल गया और क़यामत से कबल ऐसा क्या होगा कि तमाम अहले किताब हकीकत व सच्चाई को अपनी आँखों से देख लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा की वालिदा बीबी मरियम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत ईसा पर मुक़द्दस किताब इंजील नाजिल फरमाई गई थी। अल्लाह ने हज़रत ईसा को कई मुआजिज़े अता फ़रमाए। सबसे पहला मुआजिज़ा हज़रत ईसा का बग़ैर वालिद के पैदा होना है और आप जैसे ही पैदा हुए तो आपने कलाम करके अपने वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाते और उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना शख्स की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बीनाई वापस आ जाती। बर्स, जज़ाम और कोढ़ के मरीज़ों को अल्लाह के हुक्म से सेहत याब कर देते। पानी पर चलना और बहुत सारे मुआजिज़ात आपके हाथों से सादिर हुए। उन तमाम मुआजिज़ात को अपनी आँखों से देखने के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत ने आपका इनकार किया और आपको तरह तरह की अज़ियतें दी। अपनी कौम की सख्त और मुखालिफ रवैयों के बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और दावत व तबलीग के काम में डटे रहे। आपने लोगों को शिर्क, सूद, जना, रिश्वतखोरी और कई किस्म की बुराइयों को छोड़ने और अल्लाह के अज़ाब से डरने की नसीहत की और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। मगर यहूदी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे थे जो हज़रत ईसा के पैरोकार और हमदर्द थे और आपके साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान मजीद में उन्हें हवारी कहा गया है। मुफस्सरीन ने हज़रत ईसा के हवारियों की तादाद 12 बताई है। ईसा अलैहिस्सलाम का ना कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप शहर शहर जाकर दीन की तबलीग किया करते थे और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते। यहूदियों ने जब ईसा अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई शोहरत को देखा तो उन्हें अपने दीन के मुताल्लिक़ ख़तरा महसूस हुआ। रिवायत है कि उस ज़माने में फ़लस्तीन के इलाक़ों पर पलातीस नामी बादशाह की हुकूमत थी, जिसके पास जाकर यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शिकायत की और बादशाह से कहा कि मसीह नासरी मुआजिज़ात और करिश्मे दिखाकर रोज़ बरोज़ अपने पैरोकारों की तादाद बढ़ा रहा है। इस तरह वो एक बड़ी लश्कर जमा कर लेगा और एक दिन हुकूमत उसे मिल जाएगी। लिहाजा बादशाह ने हज़रत ईसा को कत्ल करने और सूली देने का हुक्म सुनाया। वाक़या कुछ यूँ है कि तितियानूस नामी एक शख्स हज़रत ईसा के हवारियों में शामिल था और आपसे मिलता था, लेकिन वो एक मुनाफिक शख्स था। दरअसल वो यहूदियों से मिला हुआ था। हज़रत ईसा को भी मालूम था कि तितियानूस ही मुनाफिक है, लेकिन आप रब्बुल आलमीन की मशीयत पर शाकिर थे। एक दिन हज़रत ईसा ने अपने हवारियों से कहा कि कल सुबह से पहले ही मुझे एक शख्स चंद सिक्कों के अवज़ फ़रोख्त कर देगा। बादशाह ने तितियानूस को 30 दिरहम देने का वादा किया था, जिसके अवज़ उसे खुद ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करना था या दूसरों से करवाना था। लिहाजा तितियानूस ने यहूद के चंद आदमियों और बादशाह के सिपाहियों को साथ लिया और हज़रत ईसा के क़यामगाह पर आ गया। उसने सिपाहियों को बाहर खड़ा किया और खुद अंदर चला गया। उस वक्त वहाँ आपके 12 हवारी भी मौजूद थे और हज़रत ईसा अपने घर के एक चश्मे से नहाकर तशरीफ़ लाए थे और आपके बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घर के रोशनदान के ज़रिया आसमान की तरफ उठा लिया गया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ जा रहे थे तो तितियानूस ये मंज़र देख रहा था और मुताज्जिब था। काफ़ी देर तक वो इस ताज्जुब में गुमसुम रहा तो उसके साथियों ने समझा कि शायद तितियानूस और हज़रत ईसा के दरमियान लड़ाई हो रही है। अल्लाह ने तितियानूस को हज़रत ईसा का हमशक्ल बना दिया।
जब वो बाहर आया तो उसके साथियों ने यही समझा कि ये हज़रत ईसा हैं, लिहाजा उन्होंने उसे पकड़ लिया। तितियानूस चिल्ला चिल्ला कर उन्हें ये बता रहा था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं ईसा को कत्ल करने गया था, लेकिन उसकी बात को किसी ने भी ना सुना। उन्होंने कहा, ए ईसा, तुमने हमारे साथी तितियानूस को कत्ल कर दिया है और अब हमें धोखा देना चाहते हो। सिपाहियों ने तितियानूस को पकड़ा और उसे रस्सी में जकड़ लिया और उसे लेकर चले। यहूदी और बादशाह के सिपाही उसे कहते जाते कि तू मुर्दों को जिंदा करता था और मजनून को तंदुरुस्त करता था, अब तू अपने आप को इस रस्सी से नहीं निकाल सकता। और इस पर वो थूकते और कांटे फेंकते, यहाँ तक कि वो लोग तितियानूस को उस सलीब के पास ले आए जिस पर वो हज़रत ईसा को सूली देना चाहते थे। कुछ देर बाद तितियानूस की लाश उस सलीब पर लटक रही थी। सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद जब तितियानूस के लोगों ने उसे गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तितियानूस का था। यहूदियों ने कहा, अगर ये शख्स ईसा मसीह है तो हमारा आदमी तितियानूस कहाँ है, और अगर ये तितियानूस है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। लिहाजा यहूदियों के दरमियान ही इख्तिलाफ पैदा हो गया और वो आपस में लड़ पड़े। हज़रत ईसा के मुतालिक लोग 3 ग्रोह में तकसीम हो गए। पहले ग्रोह को याकूबिया कहते हैं, जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद दोबारा ज़िंदा किया और अपनी तरफ उठा लिया। दूसरा ग्रोह नस्तूरिया कहलाता है, जिनका कहना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और उन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। और तीसरा ग्रोह मुसलमानों का है, जिन्होंने सही राह इख्तियार की कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा वो दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और क़यामत से कबल दोबारा वो इस दुनिया में भेजे जाएंगे। ईसाई आज तक इस वहम में मुब्तला हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था, जबकि हकीकत में उन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया। लिहाजा आज सारे ईसाई सलीब को पूजते हैं और उस सूली को अपने गुनाहों का कफ़ारा समझते हैं। हदीस के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ आसमान पर ज़िंदा उठाया गया, बल्कि अभी भी उनकी एक लंबी उम्र बाकी है, जिस उम्र को वो इस दुनिया में आकर पूरा करेंगे, और वो वक्त क़यामत के करीब का होगा। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वो दिन ज़रूर आने वाला है जब ईसा इब्न मरियम हाकिम और आदिल बनकर तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिया उठा देंगे। माल की कसरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको लेने वाला कोई नहीं होगा। रिवायतों से पता चलता है कि हज़रत ईसा दुनिया में उस वक्त उतरेंगे जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत करने के लिए तैयार खड़े होंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो आपका रंग सुर्ख और सफ़ेद होगा। आप अपने बदन पर एक सुर्ख चादर ओढ़े होंगे और ऐसा मालूम हो रहा होगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। आपके सर के बालों से पानी के कतरे बिल्कुल मोती की तरह टपक रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुफ्र और शिर्क ख़त्म हो चुका होगा और तमाम लोग एक सच्चे दीन पर जमा हो जाएंगे। दज्जाल की हलाकत भी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी और पूरी दुनिया में अमन व अमान छा चुका होगा। हज़रत ईसा दुनिया में नाजिल होने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर आपकी वफ़ात हो जाएगी। ये अकीदा सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते, बल्कि ईसाइयों का भी यही अकीदा है। लेकिन वो कब, कहाँ और कैसे नाजिल होंगे, इस बारे में दोनों मज़ाहिब का अलग अलग नज़रिया है।